कड़ी कड़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित कोई। वणक्कम, नमस्ते, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की शोध छात्रा प्रज्ञा आप सभी के सामने गुप्त प्रेम प्रकरण अध्याय 21 कलवियल की संस्कृत काव्य शास्त्रीय एवं काव्य ग्रंथों के साम्य और वैषम्य की समीक्षा के साथ उपस्थित हूँ। गुप्त प्रेम यह शब्द तमिल काव्यों में कलवियल इस रूप में प्रयोग हुआ है, किंतु संस्कृत साहित्य के समग्र वाङ्मय में प्रेम की अभिव्यक्तियां, प्रेम के मिलन, प्रेम के लक्षण होते हुए भी गुप्त प्रेम, प्रच्छन्न प्रेम, गूढ़ प्रेम, गहन प्रेम ऐसा कोई शब्द प्रयोग में नहीं लाया गया है, किंतु तथापि इसके विधान समान है। और तुल्काप्पियम में विधि का विधान दो प्रकार से कहा गया है। यह प्रेम युगल को मिलाने वाला और युगल का वियोग करवाने वाला है, और यही प्रक्रिया हम संस्कृत वाङ्मय में भी देखते हैं। जैसे हम महाकवि कालिदास के सुविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में देखें तो एक ही नाटक में हमें युगल के संयोग और वियोग दोनों ही उदाहरण प्राप्त होते हैं। इस अध्याय कलवियल को हम 5 रूपों में समझेंगे। इसके 5 बिंदु मैंने निर्धारित किए हैं। प्रेम का बीजारोपण, प्रेम का पल्लवन। प्रेम का पल्लवन सर्वाधिक विस्तृत विषय इसमें वर्णित है। सखा और सखी के कार्य, प्रेम मिलन में उपस्थित विघ्न एवं विवाह। सर्वप्रथम प्रेम के बीजारोपण से पूर्व तुल्काप्पियम में प्रेम का बीजारोपण नायक और नायिका के प्रथम दर्शन से आरंभ किया गया है, किंतु इससे भी पूर्व की एक स्थिति है संकेत प्राप्ति की स्थिति, जो कि हमें संस्कृत शास्त्रों में देखने को मिलती है। नायिका के दर्शन से पूर्व नायक को यह आभास होता है कि उसे किसी नायिका के दर्शन होने वाले हैं। शाकुंतलम में दुष्यंत इस बात को प्रथम अंक में कहते हैं कि मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, जो किसी नायिका के दर्शन का संकेत है। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रेम का बीजारोपण। सर्वप्रथम जब युगल परस्पर एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, बिना किसी संवाद के वे एक दूसरे के प्रति एक आकर्षण का अनुभव करते हैं। यही तुल्काप्पियम की यही बात हमें भिन्न भिन्न हिंदी और संस्कृत वाङ्मय में देखने को मिलती है, और इसको दुष्यंत शकुंतला को देखकर इस रूप में वर्णित करते हैं। इयम अधिक मनुज्ञा वल्कले नापि तन्वी। दर्शन के पश्चात यह विचार कि यह मेरे लिए गम्य है अथवा नहीं। समान कुलशील की बात तुल्काप्पियम में हम देखते हैं कि वह समान कुल वाली हो, और इसी विचार को दुष्यंत भी उपस्थित करते हैं कि क्षत्र परिग्रह क्षमा है अथवा नहीं। चूंकि मैं क्षत्रिय हूँ तो यह कन्या क्षत्रिय कुल की है अथवा नहीं, और यदि नहीं तो यह मेरे लिए अगम्य सिद्ध होगी। तथापि हम आगे देखते हैं कि वह उनके लिए गम्य होती है। और इस संशय के लिए तुल्काप्पियम में नायक मानवी अथवा देवी दो संशय उपस्थित करता है, और मानवी अथवा देवी वह है अथवा नहीं, इसके लिए भिन्न भिन्न लक्षणों की चर्चा की गई है। जैसे उसकी छाया भूतल पर है अथवा नहीं, उसके द्वारा पहने गए पुष्प आभूषण मुरझाते हैं अथवा नहीं। और यही प्रसंग इसी रूप में हम नैषधीय चरितम में दमयंती के स्वयंवर में देखते हैं, जब दमयंती के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित होकर 5 देव नल जैसा ही रूप धारण करके स्वयंवर में उपस्थित होते हैं। उस समय दमयंती इसी बात से नल को पहचानती है कि उसकी छाया भूतल पर है, किंतु अन्यों की नहीं। तो यह मानवी और देवी का संशय इसी रूप में निर्धारित किया जाता है। अब दर्शन
संशय निराकरण, इसके पश्चात तुलिकाप्रियम में संवाद की स्थिति है। संवाद में यह नियम निर्धारित किया गया है कि सदैव प्रथम नायक ही बोलेगा। इसका कारण है नायिका की भीति, नायिका की लज्जा, जिसे न केवल तुलिकाप्रियम, हिंदी, संस्कृत, अन्य सभी भाषाओं में नायिका के गुण के रूप में बताया गया है कि लज्जा स्त्री का आभूषण है। इसलिए प्रथम संवाद सदैव नायक उपस्थित करता है। यहाँ प्रेम का बीजारोपण हो गया है। अब है प्रेम का पल्लवन। चूंकि नायिका संवाद नहीं कर रही है, लज्जा के कारण नहीं बोल रही है, तो वह अपने इंगित, अपनी चेष्टाओं, अपने हाव भाव, अपने विभ्रमों के माध्यम से अपने प्रेम को नायक के सामने उपस्थित करती है। और इसके लिए तुलिकाप्रियम में आंखों के विषय में बहुत कहा गया है कि नायिका, हिंदी अनुवाद में इसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गई है कि ऐसी कौन सी आंखें हैं जो काम भाव को व्यक्त न कर सके। अर्थात नायिका, कोई भी नायिका हो, कैसी भी नायिका हो, किसी भी कुल की हो, उसकी आंखें ही नायक के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं। और इसके लिए हम विभ्रमों के लिए, चेष्टाओं के लिए संस्कृत में बहुत सारे पद्य देखते हैं। जैसे मेघदूतम में आता है, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो हि पीयूष। जो आद्य वचन होगा वो वचन के रूप में नहीं होगा। स्त्रियों का आद्य वचन, प्रथम वचन, प्रथम संवाद अपने प्रियों के प्रति विभ्रम के रूप में ही होगा, चेष्टाओं के रूप में ही होगा। अब इस चेष्टा को नायक पहचाने कैसे, नायक समझे कैसे, यह सर्वथा साम्य रूप में हमें तुलिकाप्रियम और संस्कृत में मिलता है। जैसे कि दुष्यंत जब शकुंतला की सखियों से वार्ता कर रहे हैं, तब उनका ध्यान शकुंतला की चेष्टाओं पर है और वे कहते हैं, वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या। मेरी वाणी से अपनी वाणी नहीं मिला रही है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, लेकिन कहीं और भी नहीं देख रही है, कोई और बात भी नहीं सुन रही है। नायक इस रूप में नायिका के लक्षणों के द्वारा, नायिकाओं की चेष्टाओं के द्वारा अपनी प्रेम को समझता है। और इसके लिए, आंखों के लिए संस्कृत में बहुत सुंदर प्रयोग है, मदिरेक्षणी। ऐसी आंखों वाली जिसकी आंखें कैसी है, मदिरा के समान, मदमत्त करने वाली आंखें। और ये मदिरेक्षणी, जिसको उर्दू गजलों में शराब जैसी आंखें, या इस रूप में हम बहुत प्रयोग करते हैं कि ऐसी आंखें जो हमें मदमस्त कर दें, अपने काम से हमें उद्वेलित कर दें। और एक क्या शेर था कि उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जल उठते हैं। ऐसी आंखें जो न केवल मधुशाला के समान है, बल्कि ऐसी आंखें जो हमें एक सम्मान, एक पूजा का भी ध्यान दिलाती है कि यदि नायिका से मेरा प्रेम है, वह गुप्त है, तथापि उसके चरित्र का सम्मान मेरा उत्तरदायित्व है। इसी रूप में आगे भी हम देखते हैं कि किस रूप में गुप्त प्रेम होने के पश्चात भी नायक यह साहस नहीं करता कि वह नायिका के परिजनों के सामने अपनी प्रेम को प्रस्तुत करे। यह हम तुलिकाप्रियम में भी देखते हैं और समग्र भारतीय वाङ्मय में कि इस मर्यादा का पालन किया गया है। तथापि नायक के साहस हम आगे प्रेम को प्रस्तुत करने में देखेंगे। और इस प्रकार से नायिकाओं की चेष्टाओं के विषय में न केवल काव्यों में, अभी तो चलचित्रों में भी हमें बहुत सारे गीत, अब जो कि यहाँ हिंदी भाषी और हिंदी समझने वाले कम हैं, तथापि ऐसी बहुत सारे गीत हमें चलचित्रों में प्राप्त होते हैं जो इन चेष्टाओं और नायिका की आंखों के विषय में है। एक बहुत बड़ा अंतर तुलिकाप्रियम में और संस्कृत वाङ्मय में, कर्णप्रियल में ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि नायिका किसी भी वाक्य से, वह वाक्य मुख से कहा गया है अथवा लिखित रूप में है, नायक के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करे। नायिका किसी भी वाक्य से अपना प्रेम अभिव्यक्त नहीं कर रही है, किंतु हम संस्कृत वाङ्मय में
वर्तमान लोक में भी मदन पत्र की अवधारणा देखते हैं। मदन पत्र लव लेटर, और ये जो लव लेटर कॉन्सेप्ट है ये संस्कृत में नायिका लिखती है, किंतु यहाँ हम कड़वियल में ऐसा नहीं देख रहे हैं। और सर्वाधिक प्रसिद्ध मदन पत्र, इसको कहें द मोस्ट फेमस लव लेटर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, जो शकुंतला दुष्यंत के लिए लिखती है प्राकृत में। मैं एक उसकी पंक्ति सुनाती हूँ। तो क्षण आणे हिया मम गुण कामो दिवारतिंग णिकीव तवे बलियं तुह उत्तमनो रहाई अंगाई। इसके पश्चात कड़वियल में नायक प्रयास पूर्वक यह चेष्टाएं दिखा रहा है कि वह नायिका के समीप आना चाहता है। यह तब जब प्रेम की अभिव्यक्ति नायक के द्वारा कर दी गई है और नायिका के द्वारा अपनी चेष्टाओं के माध्यम से उसे स्वीकार कर लिया गया है। नायक इसको कहते हैं बहाने बनाकर स्पर्श के लिए ऐसे प्रयास कर रहा है, और ऐसे प्रयास हम शाकुंतलम में भी दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के लिए देखते हैं। यह स्पर्श भिन्न भिन्न बहानों के माध्यम से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में और प्रथम मिलन के पश्चात होने वाले प्रत्येक मिलन में नायक के द्वारा किया जा रहा है, और इस मिलन की समग्र सूचना नायक के सखा और नायक की सखी को है, किंतु यह सूचना नायक एवं नायिका के द्वारा अभी तक कही नहीं गई। ये एक बहुत बड़ा अंतर है पात्रों के चरित्र को लेकर। तोल्काप्पियम में सूचना नायक और नायिका स्वयं नहीं देते हैं। प्रेम का बीजारोपण सखियों के द्वारा नहीं होता है, यह स्वाभाविक है। उसका पल्लवन स्वाभाविक है। पल्लवन के बाद प्रथम मिलन स्वतः हो रहा है। प्रथम मिलन के पश्चात सखा एवं सखी इसके पश्चात के मिलनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु यह पूरी प्रक्रिया संस्कृत वाङ्मय में नितांत भिन्न है। सखा एवं सखियों के माध्यम से ही नायिका का प्रेम पल्लवित हो रहा है। नायिका की सूचना सखियों को बाद में मिलती है। सखियां पहले ये प्रयास करती हैं कि नायिका उस नायक से प्रेम करे। ऐसा न केवल शाकुंतलम में, अभी तो अन्य हम जितने भी ग्रंथ देखते हैं उन सभी में है। तो हम ये एक अंदर देख सकते हैं कि गोपनीयता, जिसको कि हम यहाँ पे कड़वू शब्द से कह रहे हैं, कि संस्कृत वाङ्मय में कुछ अधिक है नायक के प्रति। नायिका नायक के प्रति उतनी नहीं खुली है जितनी अपनी सखी के प्रति खुली। ये एक बहुत बड़ा वैषम्य हम यहाँ पर पाते हैं। इसके पश्चात प्रेम दशाओं के लक्षण, बहुत सारे लक्षण हम इसमें कड़वियल में देखते हैं, और उनमें से कुछ लक्षण हम संस्कृत वाङ्मय में भी देखते हैं। जैसे शरीर कुछ अस्वस्थ सा हो गया है, कुछ पीलापन आ गया है काम के कारण, अन्य किसी अस्वस्थता के कारण नहीं, और इसका उपचार दोनों ही स्थानों पर किया जाता है। यहाँ से धारणा नायक और नायिका के प्रेम में प्रविष्ट होती है। पात्रों की दृष्टि से गुप्त प्रेम प्रकरण में, पात्रों की दृष्टि से तोल्काप्पियम में नायक का सखा, नायिका की सखी, नायिका की धारमा और नायिका की माँ, ये चार पात्र उपस्थित होते हैं इस गुप्त प्रेम को विवाह की परिणति तक पहुंचाने में। किंतु संस्कृत वाङ्मय में किसी के भी माता पिता इसमें सम्मिलित नहीं है। मात्र सखा एवं सखी के मध्य ही समग्र संवाद रहता है। तो यहाँ धारणा उपचार करती है इस अस्वस्थ शरीर का। इसी प्रकार हम अन्य भी देखते हैं कि कारण न पता होने पर भी शास्त्रों में, हम संस्कृत में ऐसा उपचार, जैसे कि शाकुंतलम में गौतमी दर्भोदक से उपचार करती है शकुंतला का। यहाँ पर भूतावेश समझकर पुजारी के पास में ले जाया जाता है। धारणा को सूचना मिलने के पश्चात नायिका की सखी माँ को सूचना देती है तोल्काप्पियम में। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। माँ को जब अपनी पुत्री के गुप्त प्रेम के प्रसंग की जानकारी होती है तो वह अपने ही ग्राम के, अपने समुदाय के किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के पास जाकर इसकी चर्चा करती है।
और वहाँ इस चर्चा में वे स्वयं ही समाधान उपस्थित करती हैं कि उसने चुना है किंतु अपने कुल के अनुरूप चुना है। ये समग्र प्रसंग नायिका की माँ के द्वारा उपस्थित होता है। अब हम यहाँ पर एक चर्चा देखते हैं। पूरे प्रेम प्रकरण में सहयोग किसके पक्ष की ओर से अधिक हो रहा है? नायिका के पक्ष की ओर से। इसीलिए टोल्काप्पियम में जो प्रेम का केंद्र है वह नायिका है। नायिका, नायिका की सखिया, नायिका की धाय माँ, नायिका की माँ के समुदाय के लोग। किंतु हम देखें संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार से नहीं, केंद्र में नायक रहता है। ये दो हमें अंतर देखते हैं। तो जब माँ अपने समुदाय के वरिष्ठ लोगों से इस बात की चर्चा करती है और वे बताती है कि वे अपने कुल के अनुकूल हैं, तो इसकी अनुमति मिल जाती है। अनुमति उस समुदाय के किसी भी वरिष्ठ, जिसको हम समझदार भी कह सकते हैं, जो कुल की मर्यादाओं को जानने वाले भी हैं, उनसे मिली है। संस्कृत शास्त्रों में, संस्कृत काव्यों में ये बहुत बड़ा अंतर हम देखते हैं कि जब भी नायिका की माँ को नायिका के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिलती है वह इसके विरोध में है, और नायिका के पिता इसके समर्थन में है। ये बहुत बड़ा अंतर माँ और पिता के मध्य। लोक में यदि हम देखें तो प्राय पिता विरोध में होते हैं, माँ समर्थन में होती है, लेकिन संस्कृत शास्त्रों में पिता को हमेशा समर्थन में दिखाया है। जैसे हम कुमार संभवम में भी देखते हैं तो मीना मना करती हैं उमा को, किंतु उनके पिता जो कि वे उस बात को जानकर कि मेरी बेटी सर्वथा अनुकूल वर के लिए तपस्या करना चाहती है, वे अनुमति देते हैं। इसी प्रकार ऋषि कण्व, गौतमी को यह बाद में प्रसंग पता चलता है, और ऋषि कण्व को जब आकाशवाणी से पता चलता है तो वे नितांत इसका समर्थन करते हैं। तो यह हम अंतर देखते हैं टोल्काप्पियम में कि माँ का समर्थन वहाँ प्राप्त होता है, किंतु यहाँ नहीं प्राप्त होता है। सखा के कार्य के रूप में यहाँ पर कड़कियर में 8 प्रकार के विवाहों को बताया गया है, जो कि समग्र भारत में सभी शास्त्रों में माने गए हैं, जिसको हम देव, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, असुर, ब्रह्म, प्रजापति इस रूप में देखते हैं। ये जो 8 प्रकार के विवाह हैं, यहाँ पर कड़कियर में सखा जो नायक का मित्र है, विदूषक के रूप में हम संस्कृत में देखते हैं, उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले हैं, उसके कार्य हैं। किंतु यह जो विवाह प्रसंग है अन्यों में, जैसे हम हिंदी साहित्य में भी देखें, संस्कृत साहित्य में भी देखें, यह विदूषक का कार्य कदापि नहीं है। सखी के कार्य वे मिलाने में न केवल सहयोग कर रही हैं, अपितु अपनी सखी जो कि नायिका है प्रेम में, उसकी रक्षा का भी कार्य कर रही हैं। कड़कियर में भी कर रही हैं, हिंदी साहित्य में भी ऐसा है, संस्कृत साहित्य में भी। किस रूप में कि मिलन के समय विघ्न उपस्थित न हो, यहाँ तक ठीक है, किंतु नायक के द्वारा नायिका को भी कोई कष्ट न हो। ऐसा न हो कि प्रेम के पश्चात नायक विवाह से मना कर दे। इस बात के लिए भी नायिका की सखी नायिका से वचन लेती है। यह कड़कियर में भी हम देख रहे हैं, और यह वचन शाकुंतलम में भी मुख्य रूप से बताया गया है कि जब दुष्यंत अपना प्रेम उपस्थित कर रहे हैं तो नायिका की सखी स्पष्ट रूप से, अनुसूया स्पष्ट रूप से वहाँ कहती है कि आप तो बहुत पत्नियों वाले हैं, फिर शकुंतला क्यों आपसे विवाह करें? और वे वचन लेती हैं कि आप शकुंतला को ही महिष्मती साम्राज्य बनाएं। तो यह जो सखी का अपनी सखी के प्रति रक्षण का भाव है, न केवल वर्तमान अपितु भविष्य में भी, यह हमें दोनों ही ग्रंथों में समान रूप से देखने को मिलता है। अब आते हैं विघ्न। प्रेम बीजारोपित हुआ, पल्लवित हुआ, मिलन चल रहा है, दोनों के जो संबंधी है वे इस मिलन में कार्य कर रहे हैं। अब विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। नायक जब नायिका से मिलने जा रहे हैं तो धायमा को देखकर उन्हें लौटना पड़ा। इसी प्रकार हम शाकुंतलम में देखते हैं कि जब दुष्यंत और शकुंतला साथ हैं, गौतमी आ जाती हैं तो उन्हें विटपांतरित झाड़ी के पीछे, पौधे के पीछे छिपना पड़ता है। इसका अभिप्राय यह है कि गुप्त प्रेम सर्वथा गोपनीय ही रहे, अपने संबंधियों के विषय में इस रूप में प्रकट न हो। संकेत स्थल निर्धारित किया जाता है, एक स्थान जहाँ पर दोनों मिलेंगे। उस संकेत स्थल पर जब नायिका नहीं पहुँचती है तब नायक का देखिए मुख कैसे मलिन होता है। तब भी जो नायक की खिन्नता की
औदासीन्य की जो स्थिति है वह दोनों में ही समान रूप से चित्रित है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर, जहाँ की हम कहते हैं भीति, लज्जा का जो आवरण है वह सर्वथा समाप्त हो चुका है। यह एक बहुत बड़ा अंतर हम देखेंगे कड़वियल में और संस्कृत वाङ्मय में कि कड़वियल में मिलन के लिए कितने भी विघ्न उपस्थित होने पर मिलन के लिए जो प्रयास है वो नायक के द्वारा किए गए हैं। नायक ही यह प्रयास करेगा कि विघ्न उपस्थित होने पर भी हमारा मिलन हो, लेकिन संस्कृत वाङ्मय में हम ऐसे ही प्रयास नायिका के द्वारा भी देखते हैं। मृच्छकटिकम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जहाँ की नायिका अपनी प्रिय से रमण करने के लिए उपस्थित होना चाहती हैं और ऐसी स्थिति में जबकि बहुत अधिक विघ्न हैं, कैसे विघ्न हैं कि वे संबंधियों को नहीं बता सकती, वे न केवल अपनी आवास में अपितु जहाँ जा रही है वहाँ नहीं बता सकती। और दुर्दिन, दुर्दिन शब्द का अर्थ होता है जब बहुत अधिक वर्षा हो रही हो, हैवी रेन, जिसमें हम कहीं जा ही नहीं सकते, उस स्थिति में संकेत स्थल पर पहुंचना है। ऐसे में एक पंक्ति वहां पर है, मेघा वर्षन्तु गर्जन्तु मुञ्चन्तु अशनिमेव वा गणयन्ति न शीतोष्णं रमणाभिमुखाः स्त्रियः। यदि किसी स्त्री ने यह विचार कर लिया है कि मैं रमण के लिए जाऊंगी तो फिर कुछ भी हो, चाहे मेघ बरसे, गरजे, बिजली गिर जाए, कुछ भी स्थिति हो वह रमणाभिमुख होगी ही। सर्वाधिक विघ्न उपस्थित होने पर भी नायिका का यह प्रयास नायिका की भीति और लज्जा को तोड़ने वाला है। और यह हमें केवल संस्कृत में मिलता है। कड़वियल में हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रयास नायिका अपनी लज्जा अथवा अपनी सीमा को भंग नहीं कर रही है। और इसके लिए वे वहाँ पर एक संवाद भी उपस्थित कर रहे हैं कि वह सखी के प्रति यह कथन करती है। हम हिंदी अनुवाद में देखते हैं कि मेरा यह गुण है, मेरे कुल की यह मर्यादा है कि मैं इस रूप में ना करूं। तो यह मर्यादा विचार यहाँ पर हमें अधिक देखने को मिलता है तुल्काप्रिय में। इसी के पश्चात बंधुजनों की, गुरुजनों की निगरानी। गुरुजनों की निगरानी का प्रसंग संस्कृत वाङ्मय में कहीं भी नहीं आया है, किंतु कड़वियल में हम देखते हैं कि जैसे ही सूचना मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं लोकापवाद, माँ को पता चलने के बाद जब यह चर्चा कुल में फैल जाती है तो प्रत्येक बंधु, नायिका के कुल का प्रत्येक व्यक्ति उस पर निगरानी रख रहा है कि वह घर से बाहर न जाए, वह नायक से न मिले। यह जो अधिक निगरानी है, अधिक निरीक्षण है, इसको हम बंधन भी कह सकते हैं कि गुप्त प्रेम का ऐसा विघ्न है, बंधन के रूप में उपस्थित हो गया है, ये यहाँ हम देखते हैं। इतना बंधन संस्कृत वाङ्मय में हम नहीं देखते, वहाँ अधिक स्वातंत्र्य मिला है। और अंतिम बिंदु कड़वियल का विवाह। विवाह का यहाँ पर दो प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। ये दो प्रकार ऐसे हैं कि प्रेम के पश्चात, गुप्त प्रेम प्रकरण के पश्चात होने वाला विवाह, एक यह प्रसंग यहाँ उपस्थित होता है। और दूसरा प्रसंग यह कि लोगों को प्रकट हो गया उससे पहले विवाह। तो यहाँ पर बड़ा अंतर यह है कि सबको पता चल गया तो अब तो करना ही पड़ेगा, ये स्थिति। दूसरा, किसी को भी पता नहीं चला तथापि हम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रसंग हम देखेंगे यहाँ पर संगम में। और कड़वियल इन दोनों ही प्रसंगों की व्याख्या करता है। तथापि हम संस्कृत वाङ्मय में देखते हैं कि गुप्त प्रेम प्रकरण, जिसको हम कड़वू शब्द से कह रहे हैं, जिसको प्रच्छन्न कहीं यदि हम पाते हैं तो वह प्रकट होने से पहले ही किया गया है, जिसको कड़वू में विदूषक करता है गांधर्व विवाह। अपनी मित्र और नायिका का गांधर्व विवाह विदूषक करवाता है तुल्काप्रिय में। किंतु संस्कृत वाङ्मय में ये नायक नायिका स्वतः गांधर्व विवाह कर लेते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रकट होने के बाद किए जाने विवाह, जो कि हमें अन्य ग्रंथों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि उत्तर रामचरितम में प्रेम पहले हो चुका है, जब वे मदन उद्यान में एक दूसरे को देख चुके हैं, तथापि स्वयंवर बाद में हो रहा है। इसी प्रकार नल दमयंती में भी नल का दमयंती के प्रति प्रेम देवों को प्रकट हो चुका है और दमयंती का स्वयंवर उसके पश्चात हो रहा है इस रूप में। तो यह प्रेम परिणति को, विवाह को, गुप्त प्रेम जो कि अब गुप्त नहीं रहा, जो कि अब कड़वू नहीं रहा, वह विवाह को विदूषक अथवा उनके समुदाय के माध्यम से परिणति को प्राप्त